जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में, जिसमें हम लोग अपने पार्ट 2 पर आ चुके हैं। यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम बात करेंगे डीपीपी 2 पे। इस डीपीपी के माध्यम से हम लोग क्लास 12 के मैट्रिक्स चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि 6 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यह क्वेश्चन पूछा भी गया है 2011 के एग्जाम में, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिए और अपने एग्जाम को बढ़िया से तैयारी करिए, ताकि अच्छा मार्क्स आप लोग गेन कर पाए, ठीक है। यदि ए बराबर, मतलब ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, तो ए बी बराबर पूछ रहा है कि मतलब ए बी बराबर क्या होगा। ए बी का मतलब है यहाँ पे ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटू बी जब निकालेंगे साथियों, ठीक है, ए इंटू बी निकालेंगे तो ए के जगह पे हम लिख लेंगे 1 0 0 1 और फिर बी के जगह पे लिख लेंगे 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें गुना करना है एक्चुअली में। तो देखिए इस रो को उठा करके इस कॉलम पे रख देंगे, तो यह 1 इसको ढकेगा तो हो जाएगा 1, बीच में प्लस देते हैं जैसा कि आप लोगों को सिखाया गया है, ठीक है। यह 0 इस 0 को ढकेगा तो 0 आ जाएगा। फिर यही रो इस पे उठा के रखिए, इस रो को इस पे रखिए, तो ये 0 1 को ढकेगा तो 0 प्लस यह 0 1 को ढकेगा तो हो जाएगा 0। फिर इस रो को इस पे रखिएगा तो 0 1 को ढकेगा 0, फिर प्लस ये 1 0 को ढकेगा तो 0। मैंने जो संख्या जिसको ढक रहा है ना उसी से गुना करके लिख देना है और बीच में प्लस का साइन देना है। फिर यह रो इस पे रखना है, तो यह 0 हो जाएगा, फिर प्लस यह 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये आ जाएगा अपने पास 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। क्लियर? तो आप लोग का आंसर इतना आया ए इंटू बी का। ऑप्शन में देखिए तो ए इंटू बी का आंसर 1 0 0 1 कहाँ दिया है, 1 0 0 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे साथ साथियों। ए का मान इतना दिया हुआ है और ए स्क्वायर का मान पूछा हुआ है। तो देखिए ना, ए बराबर जब दिया हुआ है अपने पास, कितना दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 ए बी और -1, और हम लोगों से पूछा हुआ है ए स्क्वायर का मान। तो ए स्क्वायर का मान होता है ए गुना ए। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि उसको 2 बार गुना में लिख लेंगे। अब जो है ए का मान यहाँ पे रख लेंगे 1 0 0, ठीक है, फिर 0 1 0 ए बी -1, फिर इंटू में करके इसी चीज़ को दोबारा लिख लेंगे क्योंकि ए गुना ए है, ठीक है। तो 1 0 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0, ये आ जाएगा ए बी -1। क्लियर? अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला रो का गुना इसे करें। देखिए 1 1 को ढकेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 को ढकेगा तो 0 हो जाएगा, प्लस फिर प्लस यहाँ पे ए हो जाएगा। देख लीजिए, माफ़ करना दोस्तों, यहाँ पे जो है एक चीज़ गड़बड़ हो गया हमसे। यह पहला रो पहला कॉलम को ढकेगा तो 1 से 1 का गुना होगा, क्या मिल जाएगा 1, 0 0 को ढकेगा 0 और 0 फिर ए को ढकेगा तो 0। ये में 0 में किसी भी राशि से गुना करते हैं तो गुणनफल 0 मिलता है। फिर यही रो सेकंड में करेंगे, देखिए 1 0 को ढकेगा, यह 0 इस 1 को ढकेगा और यह 0 बी को ढकेगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। उसी तरह से इसी रो को इस कॉलम पे रख दीजिए। तो देखिए 1 0 को ढका, फिर यह 0 इस 0 को ढका, यह 0 इस -1 को ढका, यहाँ पर भी 0 प्लस 0 प्लस 0। बात समझ में आ रही है आप लोग को? जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है वो हमारे एसएससी और जो साइंस स्टडी एरियाज में हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे ज्वाइन करिए। अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षक हैं, आप लोग आकर के क्लास को ज्वाइन करिए, देखिए। चलिए बढ़ते फिर अपने अगले स्टेप पे। सेकेंड रो का उसी तरह से गुना करेंगे। तो देखिए 0 1 को ढकेगा, 1 0 को ढकेगा, 0 ए को ढकेगा, तो फिर ये भी हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर यह सेकंड वाला पे चले जाइए, तो यह 0 इस पे आएगा, यह 1 1 पे आएगा और यह 0 इस पे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0। फिर यही रो इस कॉलम पे चला जाएगा तो 0 0 1 0 और 0। फिर यहाँ पर भी क्या आ गया दोस्तों 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर अब आ जाइए तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, तो ए को 1 ढकेगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस, बी को 0 ढकेगा क्या हो जाएगा 0 प्लस, यहाँ देखिए यह -1 इस ए को ढकेगा तो आ जाएगा -a। फिर यह इस पे आ जाइए, तो यह a 0 पे जाएगा, b इस पे जाएगा और -1 b पे जाएगा, तो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 0, ठीक है, प्लस में आ जाएगा b और माइनस में आ जाएगा b, ठीक है। फिर यही रो
इस कॉलम पे चला जाएगा तो ये 0 0 आप प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 से गुना होगा तो +1 हो जाएगा। 0 + 0 + 1। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया अपने पास 1 0 0। फिर यहाँ देख लीजिए, ये हो गया अपने पास 0, यहाँ पे मिलेगा 1, ये मिल जाएगा 0। यहाँ देखिए प्लस में है माइनस में कट के 0 ना हो जाएगा जी। अब प्लस में फिर 0 है तो 0 हो गया। यहाँ प्लस भी माइनस भी 0, फिर यह 0 तो हो गया अपने पास 0, और यहाँ पे हो गया 0 0 1 1। ठीक है, जो मेन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऑप्शन में दिया है कि जो अपना आंसर होगा a² वो क्या होगा, एकांक का व्यू होगा, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स। तो हमें क्या मिला दोस्तों, यहाँ पे मिला एकांक अवयव। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मार्जिन है, कुछ लोगों को लगेगा कि सर ए ही तो मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -1 दिया है, यहाँ पे ए दिया है और बी दिया है, जबकि यहाँ पे पूरा 0 है और मेन डायगोनल का एलिमेंट क्या है, 1 1 है, इसलिए यह एकांक अवयव है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका। बात समझ में आ रही है आप लोग को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है साथियों, यदि a बराबर इतना 0 दिया हुआ है तो x का मान क्या है। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x 833 और यहाँ पे दिया हुआ है 0। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मेन डायगोनल का गुना करते हैं 3 में और x में 3x माइनस 8 3 का 24 इक्वल टू ये जो 0 है 0 रहने दीजिए। बात समझ में आ रही है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ भी रही होगी, और नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस 24 को उधर भेज सकते हैं। 3x इक्वल टू हो जाएगा 24। x का वैल्यू जब निकालेंगे 24/3, 3 8 24, देयरफॉर x इक्वल टू 8। अरे यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 8, तो x बराबर जो है 8 है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 सही है अपना। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है और a बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, और a² का मान पूछा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो लोग फर्स्ट ईयर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े होंगे वे लोग आयोटा से परिचित नहीं होंगे, और जो लोग आयोटा से परिचित नहीं होंगे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बाकी हम इसको हल करते हैं, देखिएगा। a² बराबर हम लिख सकते हैं a गुना a बराबर, a के जगह यहाँ पे इसको रख लीजिए i 0 0 i, और फिर गुना देंगे i 0 0 i। पहला रो पहला कॉलम में गुना होता है, अभी बता रहे थे आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि इस रो को उठाइए, इस कॉलम पे रख दीजिए, तो i को ढकेगा, 0 0 को ढकेगा। तो i का गुना i से, 0 का गुना 0 से, बीच में प्लस का साइन दे देंगे तो हो जाएगा i² प्लस में 0। फिर यही रो इस कॉलम पे चला जाएगा और यहाँ पे लिखाएगा, तो i 0 को ढकेगा तो 0, और यह 0 i को ढकेगा तो प्लस फिर 0। बात समझ रहे हैं आप लोग। ओके, यह जो रो है इस कॉलम को ढकेगा तो 0 i को ढकेगा तो हो जाएगा, माफ़ करना है एक्चुअली में i नहीं आयोटा ही है, ठीक है, प्लस हो जाएगा। यह इसको ढकेगा तो ये भी 0 हो गया। फिर यही रो चला जाएगा इस कॉलम पे, तो 0 0 को ढकेगा, i को ढकेगा, तो 0 + i²। बात को समझते हैं, यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो i² रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा, i² रहेगा। एक बात बताएं आप लोग को, ये जो i है ना, एक्चुअली में ये आयोटा पढ़ा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टर्म है आयोटा। आयोटा का मान होता है √1, इमेजनरी नंबर करके इसको डिफाइन किया जाता है। तो जब आयोटा का मान यहाँ पे √1 है, तो आयोटा² जब दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो आयोटा² का मान क्या आ जाएगा, आयोटा² का मान -1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को। मतलब कि यहाँ पे हम रख देंगे -1 0 0 -1। क्लियर। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है -1 0 फर्स्ट रो में और 0 -1 सेकेंड रो में। तो हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग को जो लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 11 नंबर क्वेश्चन है अपने साथ प्यारे साथियों। यदि a और b वर्ग अवयव हैं, इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस, देन ट्रांसपोज ऑफ a इंटू b क्या होता है। बात को समझिए, ट्रांसपोज ऑफ a इंटू बी, इसको ट्रांसपोज पढ़ा जाता है। बात को समझिए, जब भी a के ऊपर ऐसे दे दे या इसी चीज़ को a का पावर बड़का t लिख दे तो इसका मतलब ट्रांसपोज होता है। तो ए बी का पावर डैश लिखा, इसका भी मतलब ट्रांसपोज है। तो ये रूल होता है दोस्तों ट्रांसपोज का कि जब a गुना b करके, दो मैट्रिक्स का वर्ग b को गुना करके ट्रांसपोज लिया जाता है तो वो b के ट्रांसपोज का और a के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर हो जाता है। यह रूल बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए,
कुछ लोग इसको सही कर देंगे, गलत हो जाएगा भैया, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है गुना। समझ में आ रही है बात। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ए बराबर दिया हुआ है तो एडजॉइंट ए निकालना है। चलिए थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया है, हल्का सा कैलकुलेशन इसमें करना होगा। तो सबसे पहले ए बराबर देना है हमें और कॉस थीटा, एक्चुअली में दिया हुआ है, हमें क्या देना है, इसका आंसर देना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ट्रांसपोज माफ करना, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस सभी टर्म के को फैक्टर लेने होते हैं, ठीक है ना। तो को फैक्टर को हम लोग दिखाते हैं C11 से या बड़का A11 से, ठीक है ना। मतलब जिस टर्म का निकालना है उस नंबर को लिखना है और लेटर C का यूज करना है। तो C11 का मतलब हुआ हम लोग कॉस थीटा का लिख रहे हैं, पहला रो पहला कॉलम। तो इस जिस रो में उस रो को छोड़ना होता है, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ना होता है, और जो एलिमेंट बच जाएगा उसको लिख लेना होता है 2 ऑर्डर में। 3 ऑर्डर का अलग रूल है। अच्छा, इसमें एक साइन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, ये को फैक्टर लिखने के तरीके होते हैं कि यहाँ का एलिमेंट प्लस में होगा को फैक्टर, और यहाँ का एलिमेंट जब लिखिएगा तो माइनस में लीजिएगा, फिर यहाँ का एलिमेंट जो है माइनस में और यहाँ का लीजिएगा प्लस में, ठीक है। अभी प्लस माइनस कैसे आता है इसका डिटेल जानकारी जो है वो पूरा अपना क्लास में होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 का इतना आ गया। C12 का देख लेते हैं साथियों, पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे माइनस होता है, अभी हम रूल समझा रहे थे। पहला रो दूसरा कॉलम, ये रो छूटेगा कॉलम छूटेगा, बचेगा साइन थीटा, तो आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। फिर यहाँ पे लिखते हैं C21 2 1। अच्छा, यहाँ पे माइनस में होगा तो दूसरा रो पहला कॉलम छूटेगा तो बचेगा यहाँ पे माइनस साइन थीटा। प्यारे साथियों मिलेगा ये प्लस में साइन थीटा। क्लियर। यहाँ देखिएगा फिर निकालेंगे यहाँ पे C22, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम और यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस थीटा। ये तो अपने पास मिला, ठीक है। हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा ही थोड़ी अच्छी है, ठीक है। तो C22 हो जाएगा कॉस थीटा। ये को फैक्टर्स निकल गए। अब हमें एडजॉइंट ए लिखना है। तो देखिए एडजॉइंट ए जो होता है वो को फैक्टर के मैट्रिक्स का, समझिए चीज़ों को, को फैक्टर्स के मैट्रिक्स को लिखेंगे और इनका हम ट्रांसपोज लेंगे। बात को समझिए, जब भी एडजॉइंट लिखा जाता है तो को फैक्टर निकाला जाता है, को फैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाया जाता है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है, तब जाकर के हमें मिलता है एडजॉइंट, ठीक है। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा फिर से साइन थीटा और ये आ जाएगा अपने पास कॉस थीटा। क्लियर। अब चूंकि इनका ट्रांसपोज लेना है तो कर लीजिए। ट्रांसपोज में किया ये जाता है, जो रो है उसको खड़ा कर दीजिए, मतलब कि कॉलम में लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। क्लियर। अब इसका आंसर मिला ये इसमें, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है ना, यही अपना सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। और क्वेश्चन नंबर 13 का एक बात बताएं, जो 12 क्वेश्चन है वहीं 13 भी क्वेश्चन है। देखिए फर्क इतना है कि यहाँ पे एडजॉइंट ए लिखा है और यहाँ पे लिखा है सखंडन ए। इसी को तो एडजॉइंट ए बोलते हैं इंग्लिश में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को एडजॉइंट ए बोलते हैं। मतलब इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, यदि ए बराबर इतना दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है जी, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मान बताना है। चलिए ए स्क्वायर बराबर हम जानते हैं ए गुना ए लिख सकते हैं, मतलब कि ए का मान 2 बार लिखना है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। फिर इसको लिखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? बिल्कुल आ रहा होगा, आशा करते हैं। इतने तेज तड़ाक लोग हैं। पहला रो पहला कॉलम में गुना करेंगे, देखिए 1 + 1 + 1 हो जाएगा। इसका इसमें करिए तो 1 + 1 + 1, इसका इसमें करिए तो 1 + 1 + 1। अरे 1 1 जब 1 होता है, फिर इसका इसमें करिए तो 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1। बुझा रहा है? गुना किया जा रहा है इसका रो में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1। फिर यह रो का इस कॉलम में, फिर इसी रो का इस कॉलम में, इस रो का इस कॉलम में, फिर हो जाएगा 1 + 1 + 1। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा और यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। अगर आप इस चीज़ को जोड़िएगा साथियों तो क्या हो जाएगा,
यहाँ मिलेगा 3, फिर मिलेगा 3, फिर मिलेगा 3, बंद कर दीजिए। 3 3 3 फिर 3 3 3। मैट्रिक्स का एक गुण होता है, मैट्रिक्स के अंदर अगर किसी भी रो कॉलम में कोई संख्या कॉमन है तो एक ही बार उसको कॉमन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो 3 सब में से कॉमन है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं 3 और अंदर फिर बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। हालांकि आंसर हमारा इतना आता, बट इस तरह से आंसर नहीं ना दिया है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार भी काम करना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। 3 इंटू, ठीक है। अब इतना का मान देखिए तो क्वेश्चन में इतना बराबर दिया है कि नहीं दिया है, ए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए। और देखिए ऐसा ही ऑप्शन में आप लोग को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो दोस्तों आज की इस सीरीज में, आज की इस वीडियो में, एपिसोड में हम लोग 14th क्वेश्चन तक रखते हैं, ठीक है। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक किया था, यहाँ पे 7 से लेकर 14 तक किया। आशा करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना डाउट को लिखिए। और आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।